वसीम अकरम त्यागी साहब, हम पिछले कई दिनों से हर रोज मुद्दे खोजते हैं, देखते हैं कि आज किस मुद्दे पर चर्चा की जाए, मगर कोई ऐसा मुद्दा डेवलपमेंट से जुड़ा या कोई ऐसी बात जो प्राइम मिनिस्टर उस एंगल से कर रहे हो, डेवलपमेंट की बात कर रहे हो या डेवलपमेंट के नाम पर या विकास के नाम पर सामने वालों को चैलेंज कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं। मुसलमान, पाकिस्तान, क्या है इन बयानों के मतलब, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना चुनाव कैंपेन शुरू किया था, उसके बाद वो चुनाव में जीत गए। सबका साथ और सबका विकास और गुजरात मॉडल वो सब लेकर आए थे और लोक लुभावन वादे थे, कई सारे, रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन आएगा, ये सारी तमाम बातें थी, उनके वादे थे। लेकिन 10 साल बाद, जब उसके बाद में 14 के चुनाव के बाद में जितने भी चुनाव हुए, उसमें कोई एक चुनाव इस देश में ऐसा नहीं हुआ जिसमें पाकिस्तान का नाम ना आया हो। 2017-18 का जो गुजरात इलेक्शन था, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिशंकर अय्यर के घर पे जो है साजिश रची गई थी सरकार गिराने की, ये इस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने मंचों से कही हैं और अब फिर वो कर रहे हैं। अब से पहले चरण के बाद में उन्होंने शुरू किया था मुसलमानों का, मुसलमानों के बाद से अब वो पाकिस्तान पर आ गए हैं और पाकिस्तान पे उन्होंने शुरू कर दिया है पूरा कि पाकिस्तान में जश्न मनेगा, पाकिस्तान में ये होगा। ये क्या बात हुई है? चुनाव हमारे देश में हो रहा है, आप एक ऐसे नाकाम मुल्क से क्यों हमारे देश की जो है तुलना आप कर रहे हैं, जहां पर आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा ना किया हो, जहां ये पता ना चले कि सुबह को प्रधानमंत्री कौन होगा, सुबह को राष्ट्रपति होगा या सेना का कोई अध्यक्ष होगा। उस नाकाम मुल्क से, एक नाकाम डेमोक्रेसी है जहां पे, उस नाकाम मुल्क से आप भारत की तुलना कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को, शहजादे को, अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वो ट्वीट कर दिया तो उसमें क्या राहुल गांधी ऑन फायर, इसमें क्या गलत है? पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हैं, पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया, उनकी टाइमलाइन चेक करिए आप ट्विटर की जाकर के। वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं भारत के मुसलमानों के लिए, वैसी भाषा तो बजरंग दल और जो हिंदूवादी संगठन है जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच फैलाने के मामले दर्ज करने के लिए कहा है, वो भी नहीं कर पाते। अभी पिछले दिनों जब दिल्ली में घटना घटी थी, पुलिस वाले ने एक नमाजी को लात मारी थी नमाज की हालत में, उसको सेलिब्रेट किया दानिश कनेरिया ने। और वो तमाम तरह की बातें, भारत के उन पत्रकारों के खिलाफ टिप्पणियां जिनके बारे में कहा जाता है कि सरकार विरोधी पत्रकार हैं, मोदी सरकार की आलोचना करते हैं। आईटी सेल, बीजेपी का जो आईटी सेल है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में इस आरोप को लगा रहा हूं, बीजेपी का आईटी सेल दानिश कनेरिया को प्रमोट करता है और वो हेट स्पीच यहां पे देता है भारत में, भारत के लोगों के खिलाफ। बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से तारिक फतेह को बुलाया गया, वो बीजेपी की पिच पर बैटिंग करते थे, देश में सांप्रदायिकता फैलाते थे। तारिक फतेह तो जो है अब वो जिंदा नहीं है, वो जिंदा नहीं, तस्लीमा नसरीन तो जिंदा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हो आप, घुसपैठ की बात करते हो, तस्लीमा नसरीन कौन है? उन्हें आपको उनके लगातार उनके वीजे की अवधि बढ़ाते हो ताकि वो टीवी चैनल पर आकर इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़े।